हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल रीराइट टूल्स के बारे में। आर्टिकल रीराइट टूल्स वो टूल्स होते हैं जो आपके लिए किसी भी आर्टिकल को एक नए आर्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके अंदर के प्लेगरिज्म यानी डुप्लीकेसी को रिमूव कर देते हैं, ताकि उन आर्टिकल्स को आप अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकें, उनको आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स पे यूज़ कर सकें, ट्रैफिक को उनके थ्रू जनरेट कर सके, साथ ही साथ अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सके। तो ये आर्टिकल रीराइट टूल्स काम कैसे करते हैं और कौन कौन से फेमस आर्टिकल रीराइट टूल्स हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि फेमस आर्टिकल रीराइट टूल्स कौन कौन से हैं जिनको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, वो भी फ्री विदाउट पेइंग एनी मनी। फेमस आर्टिकल रीराइट टूल्स हैं स्मॉल एसईओ आर्टिकल रीराइट टूल। नेक्स्ट फेमस आर्टिकल रीराइट टूल है suwagon.com आर्टिकल रीराइट टूल, क्विलबुट आर्टिकल रीराइट टूल, SEO मैग्नीफायर आर्टिकल रीराइट टूल एंड रीराइटर टूल फ्रॉम rewritertools.com। तो जानते हैं कि ये आर्टिकल रीराइट टूल्स काम कैसे करते हैं। स्मॉल एसईओ आर्टिकल रीराइट टूल एक ऑटोमेटिक आर्टिकल रीराइट टूल है। इस टूल पे अगर आपको आर्टिकल रीराइट करना है तो इट्स अ फ्यू क्लिक्स प्रोसेस। सो देखते हैं कि कैसे हम स्मॉल एसईओ आर्टिकल रीराइट टूल का यूज़ करके किसी आर्टिकल को रीराइट करते हैं। इस वीडियो के लिए मैंने एक ब्लॉग बनाया है और मैं उसी ब्लॉग का फर्स्ट पैराग्राफ को रीराइट करने जा रहा हूँ। हमें इस एरिया पे जहाँ पे लिखा है पेस्ट कंटेंट हेयर और पेस्ट कंटेंट हेयर टू राइट और ड्रॉप फाइल हेयर, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने अपना आर्टिकल को पेस्ट कर दिया जिसे मुझे रीराइट करनी है। सो नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज कि मुझे इसे क्लिक करना है रीराइट आर्टिकल। आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग इज डन। आप देखिए कंटेंट, ये जो आर्टिकल था मेरा, आर्टिकल का फर्स्ट पैराग्राफ, कंटेंट मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अगर मैं इस लाइन को देखूँ तो यहाँ पे आएगा कंटेंट मार्केटिंग इज़ क्रूशल अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप देखेंगे कि ये आर्टिकल बिल्कुल फ्रेश कंटेंट में कन्वर्ट हो चुका है। यू कैन ईजिली यूज़ इट। द ओनली कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं आर्टिकल रीराइट टूल के कि आपको इसके ग्रामर्स और कई बार सेंटेंसेस को थोड़ा चेक करना पड़ता है। दैट इज़ द डिसएडवांटेज। दो ये डिसएडवांटेज को अगर आप थोड़ा सा बेसिकली अगर उस पर वर्कआउट करो तो ये डिसएडवांटेज ख़त्म हो जाती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रीराइट टूल है SEOwagon। SEOwagon बेसिकली एक सजेशन बेस्ड आर्टिकल रीराइट टूल है। मैंने यहाँ पे आर्टिकल को फिर से पेस्ट किया। दिस एरिया आर्टिकल रीराइट टेक्स्ट बिफोर एंड देन आई क्लिक स्टार्ट। You can see content marketing is important part of digital marketing. Content advertising and marketing is necessary. Quantity about digital marketing. यहाँ पे what suggestion means कि अगर आपको कहीं पे कुछ लगता है कि necessary या quantity, you can easily change them. Basically content marketing is important part, तो content advertising and marketing is necessary. दिस अगर यहाँ पे आपको कोई मीनिंग नहीं समझ में आता है तो यू कैन चेंज देम। लाइक आई एम चेंजिंग हेयर कि कंटेंट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इज अ नेसेसरी सेक्शन एंड आई डोंट वांट दिस अबाउट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, नेसेसरी सेक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और मे बी आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं necessary part, you want to write here part. Basically आपका आर्टिकल को आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन सजेशन। दिस इज़ अ गुड टूल। हमारा अगला आर्टिकल रीराइट टूल है क्विलबुट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आर्टिकल रीराइट टूल है। मैंने आर्टिकल को पेस्ट किया।
सो यहाँ पे आप देखेंगे हाउ इट वर्क्स एक्चुअली. I need to click on paraphrase. सो बेसिकली क्विलबुट के पास एक वर्ड फ्लिपर है. इस वर्ड फ्लिपर को आप जितना कम वैल्यू पे रखेंगे वो उतना क्लोज होगा आपका प्रीवियस आर्टिकल के. लाइक कंटेंट मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज कंटेंट मार्केटिंग. अगर आप इसे चेंज करेंगे जितना ज़्यादा, वो उतना ही ज़्यादा बेसिकली उस आर्टिकल का उतना ही ज़्यादा चेंज्ड वर्जन होगा. बट साथ ही साथ इनएक्यूरेसी भी बढ़ सकती है. सो दिस इज़ हाउ योर क्विलबुट आर्टिकल रीराइट टूल एक्चुअली वर्क. So similarly, we have another article rewrite tool called SEO Magnifier. It works quite similar to the other article rewrite tool. You just have to paste and you have to confirm that you are not a robot. You can just click on submit and it will rewrite article for you. Today's last tool is rewrite tool. So यहाँ पे भी आपने क्या करना है, आर्टिकल रीराइट करने के लिए कंटेंट को पेस्ट करना है. Simply click on rewrite. यहाँ पे भी आप देखेंगे we have a similar kind of suggestion tool, so you can easily change any of your word. Like if you are like here it is written content marketing is an essential section of digital marketing. Article blogs are essential. You don't want essential word, so you can change it to vital, necessary or any kind of word you want to change it. What is article rewrite tool? Article rewrite tool और article spinning tools वो tools होते हैं जो आपके लिए एक नया आर्टिकल लिखते हैं पुराने आर्टिकल को यूज़ करके. ऐसा करने के लिए वो क्या करते हैं, वो वर्ड्स को सिनोनिम्स के साथ चेंज कर देते हैं, सेंटेंस को सिमिलर मीनिंग वाले सेंटेंस के साथ चेंज कर देते हैं, पैराग्राफ को भी काफ़ी हद तक सिमिलर मीनिंग वाले पैराग्राफ से चेंज करते हैं जिसमें डुप्लीकेसी ना हो, सो दैट कि इन आर्टिकल को आप एसईओ और अदर डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस के लिए यूज कर सकें. हमें आर्टिकल रीराइट टूल क्यों यूज़ करना चाहिए? आर्टिकल रीराइट टूल यूज़ करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है आपके लिए या किसी के लिए भी, क्योंकि आर्टिकल लिखना इज़ नॉट वेरी इजी. इसके लिए आपको कंटेंट मार्केटिंग में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, आपको आर्टिकल्स लिखने का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तभी आप आर्टिकल लिख सकते हैं. सो हर कोई आर्टिकल नहीं लिख सकता है क्योंकि हर किसी का किसी सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ नहीं होती है, उन्हें लिखने का उतना नॉलेज नहीं होता है. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, किसी भी फेमस आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं और उसको रीराइट करते हैं. इससे फ़ायदा ये है कि आपका टाइम बचाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है. आप सेम टाइम में 10 आर्टिकल 20 आर्टिकल लिख सकते हैं जितने टाइम में आप शायद एक आर्टिकल को लिख पाते. आर्टिकल रीराइट टूल आपके पैसे बचाता है, आपको किसी प्रोफेशनल कंटेंट राइटर के पास जाना नहीं पड़ता है, उन्हें पे नहीं करना पड़ता है पर वर्ड के हिसाब से. सो इट सेव्स योर टाइम. आप चूँकि फ्रेश और हाई ट्रैफिक आर्टिकल्स को यूज़ कर पा रहे हैं अपने प्रमोशन के लिए, इससे तो आपकी ट्रैफिक बढ़ जाती है. इन आर्टिकल्स को आप बैकलिंक्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बैकलिंक्स जनरेट करने में हेल्प करता है. आर्टिकल रीराइट टूल आपके प्रॉफिट बढ़ाने में हेल्प करता है. आर्टिकल रीराइट के थ्रू आपकी एसईओ इम्प्रूव होती है, बैकलिंक्स इम्प्रूव होता है. इसके वजह से आपको ट्रैफिक ज़्यादा मिलती है. ज़्यादा ट्रैफिक मतलब ज़्यादा सेल्स मतलब ज़्यादा प्रॉफिट. आर्टिकल रीराइट टूल को यूज़ करते समय क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? आर्टिकल रीराइट टूल कभी भी आपको 100% एक्यूरेट कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता है, तो आपने हमेशा आर्टिकल रीराइट टूल के थ्रू लिखे गए आर्टिकल को चेक करना चाहिए. उसके सेंटेंस की मीनिंग, उसके पैराग्राफ की मीनिंग, सेंस पे ध्यान रखना चाहिए और उसको उसके हिसाब से थोड़ा एडिट करना चाहिए. कई बार सेम आर्टिकल्स को कई लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो आपकी आर्टिकल्स और उनकी आर्टिकल्स में चांसेस हैं कि सिमिलैरिटी आ जाए. कई बार सर्च इंजन भी आर्टिकल्स को पकड़ लेते हैं कि ये आर्टिकल रीराइट किया हुआ आर्टिकल है. तो ऐसे केस से बचने के लिए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए. थोड़ा सा अपने रीराइट किए हुए आर्टिकल में चेंजेस करने चाहिए.
ताकि आप एसईओ पेनल्टी से बच सकें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर नहीं पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आया। थैंक यू।